हेलो दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पे खुश आमदीद। आज बात करते हैं टाइम टेबल के हवाले से, साथ ही ये कि टाइम टेबल बनाना कैसे चाहिए। टाइम टेबल बनाने, उस पर बात करने और मेन पॉइंट्स आप तक पहुंचाने से पहले हमने IAS, AIIMS, IIM, IIT वगैरह के इंटरव्यूज का मुतालिया किया। हम इस खोज में थे कि उन सब में वो क्या शय कॉमन या कौन सी क्वालिटी एक जैसी है जिसकी बिना पर ये सब इतना कामयाब हुए, अपना नाम बना रहे हैं। इसके साथ ही मैंने अपने तजुर्बे को भी जेरे गौर रखा, जिसकी बदौलत में बराबरी की सतह से 99% तक कामयाबी समेटता चला गया। तो क्यों ना अब टाइम टेबल पर बात की जाए। सबसे पहले देखें कि टाइम टेबल है क्या, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वो इसलिए कि हम टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स की तरफ निगाह रख सकें, उन्हें ट्रैक पर रख सकें। बहुत से लोगों की जिंदगी जीने की रूटीन सेम होती है, मगर टाइम टेबल की बिना पर वो खुद से बाहर निकलकर यानी जूम आउट करके अपने गोल्स की जानिब तवज्जो देता है और गौर करता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसे उसकी मंजिल की समत लेकर जा भी रहा है या नहीं। इसे आप GPS की तरह तस्वुर कर सकते हैं। आपने कोई टाइम टेबल बनाया तो आप ट्रैक पर रख सकते हैं कि इतने वक्त में इतनी स्पीड से चलने पर आप अपने मतलूबा टारगेट तक पहुंच सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने टाइम टेबल सेट ही नहीं किया, ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो आप कभी भी टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे, बल्कि लगेगा आप वहीं ठहरे हुए हैं जहां से चलना शुरू किया था। देखें, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि टाइम टेबल बनाने से पहले किन चीजों को जानना और उनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जहन में इन दो चीजों को जरूर सेट कर लें, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। आप पर मुनहसिर है कि लॉन्ग टर्म में आप कितनी दूर का सोच सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मशवरा है कि 1 साल का लॉन्ग टर्म गोल जरूर बनाएं। यानी पहले सोचें कि आपका टारगेट क्या है और आप इस साल में कितने फीसद कामयाबी चाहते हैं। फर्ज करें एज ए स्टूडेंट आपने सोचा कि आपने 90% अचीव करना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल आ गया, जिसका मतलब है कि हर सेशन में यानी सहमाही, शशमाही और सालाना इम्तिहान से पहले आपको 94% से लेकर 95% तक अचीव करना होगा, क्योंकि चांस यही होता है कि आप मतलूबा गोल से थोड़ा पीछे रहें। मगर जहन में यही रखना है कि आपको 100% से ज्यादा मेहनत और कोशिश करना है। आपको ये बात सोच कर रखना होगी, अगर आपने 90% कामयाबी हासिल करनी है तो कितनी जल्दी आपने सिलेबस खत्म करना है और दोहराई करने में आपको कितना समय दरकार होगा। मान लें कि टारगेट अचीव करने के लिए सिलेबस खत्म करना और दोबारा दोहराई करना दरकार है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से महीने तक आपका पहली बार सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके मुताबिक आप अपना पहला 1 मंथ गोल सेट करेंगे कि इस महीने तक आपने सिलेबस का हिस्सा कवर करना है। साथ ही आप वीकली गोल सेट करेंगे कि इस हफ्ता तक आपके सिलेबस का कितना हिस्सा कवर हो जाएगा, और आखिर में आएगा डेली गोल कि आज आपने सिलेबस का कितना हिस्सा खत्म करना है। ये बात याद रखें, आपके पास सिर्फ आज ही है, न कभी कल था न कभी कल आएगा। जो है आज ही में करना है और आज ही करना है। इसीलिए आज आप जो सिलेबस का डेली गोल अचीव कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपका वीकली गोल भी अचीव होगा, फिर वीकली गोल के मुताबिक आपका मंथली गोल अचीव हो जाएगा, और आखिरकार आप फाइनल गोल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रात सोने से पहले आपके जहन में होना चाहिए कि कल आपको कौन सा टारगेट मुकम्मल करना है, यानी आपको तरतीब बनाए रखनी चाहिए। अब आते हैं टाइम टेबल बनाया कैसे जाए। तो दोस्तों, बहुत से टॉपर्स की कामयाबी उनकी जिंदगी और मेहनत के बारे में जानकर ये 3 एलिमेंट्स मालूम होते हैं जो उन सब में कॉमन है। नंबर 1 स्लीप, नंबर 2 स्ट्रेस बस्टर्स और नंबर 3 स्लॉट्स ऑफ टाइम। स्लीप यानी नींद एक बहुत बड़ा जरिया है। इसकी मिसाल चार्जर जैसी है, यानी जब आप सोएंगे आप चार्ज हो रहे होंगे और उठने पर आप खुद को तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। इसके बाद जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो बेहतरीन होगी। तो सोना वक्त जाया करना नहीं होता, बल्कि चार्ज करना होता है, ताकि उठकर की जाने वाली पढ़ाई या काम अच्छे और फ्रेश माइंड के साथ हो। सोना नुकसान नहीं देता, बल्कि ये हमें चांस देता है कि अपना अगला टारगेट अचीव करने के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। लेकिन ख्याल रहे, एक हद तक सोना ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद को ज्यादा ही चार्ज कर लें। बेकार न सो रहे, जैसा कि बिस्तर पर लेटे बस घड़ी की टिक टिक सुने जाएं। अगर नींद आ गई, सो गए तो ठीक, ये बिला वजह लेटने का फायदा नहीं है। दूसरी वजह थी स्ट्रेस बस्टर्स। कामयाब टॉपर्स की कहानी में इस एलिमेंट को बुनियादी हैसियत हासिल थी, क्योंकि हर टॉपर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जरूर करता है जिससे उसकी परेशानी कम और स्ट्रेस रिलीज होता है। कुछ टॉपर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेकिन ये सब भी एक हद तक होता है, कम से कम दिन में 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार। टॉपर्स की स्टोरी में तीसरा कॉमन एलिमेंट था स्लॉट्स ऑफ टाइम। टॉपर्स अपना टाइम टेबल कभी ऐसे नहीं बनाते कि मुझे 1 घंटा उर्दू को देना है
है 1 घंटा अंग्रेजी को या किसी और किताब को, बल्कि उनका जहन मुसलसल अपने गोल्स पर टिका होता है। वो खुद को चैलेंज करते हैं कि आज मुझे 1 घंटा में इस सिलेबस का इतना हिस्सा खत्म करना है और टारगेट को पूरा करना है, फिर 2 घंटे में इतना हिस्सा खत्म करना है, यानी पूरे दिन को लेकर उनका जो टारगेट सेट किया होता है वो उसे मुकम्मल जरूर करते हैं और ऐसे 2 या 3 स्लॉट्स वो दिन में जरूर देते हैं। ये सब फीचर्स जिन्हें जेरे बहस लाया गया, ये किसी भी टॉपर की लिस्ट में देखे जा सकते हैं, यानी उन्होंने इस पर अमल किया और कामयाबी हासिल की। ऐसे ही आपने भी अपने लिए टाइम टेबल बनाना है और उसी के मुताबिक चलना है। जो जो बताया गया, समझाया गया, आप उसी के मुताबिक मदद ले सकते हैं ताकि वो आपके शेड्यूल को सूट करे। आपके टाइम टेबल की स्ट्रेटेजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 बातें मजीद सुन लीजिए। सबसे पहले कि टाइम मैनेज कैसे करें और दूसरा ये कि सबसे पहले क्या किया जाए। इसके लिए आपको अपने फारिग वक्त को भी मसरूफ वक्त में बदलना है, यानी सफर के दौरान भी आपको 15 से 20 मिनट मिलते हैं, तब भी आप आसानी से अपने पास मौजूद किताब पढ़ सकते हैं, या अगर आपके जहन में कोई लेक्चर चल रहा है उस पर तवज्जो दें तो काफी सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। दोस्तों से फजूल की बातें डिस्कस करने की बजाय पढ़ाई से मुतल्लिक बात कर लें, बल्कि चलते फिरते, खाते पीते, फारिग बैठे या सोने के लिए लेटें, तब भी जहन में पढ़ाई से मुतल्लिक कुछ न कुछ सोचें। जो चीज तब क्लास में मुश्किल लग रही थी अब वो आसान हो जाएगी क्योंकि आपने अकेले में उस पर तवज्जो दी। तो यूं समझें कि गिरा खुल गई, बात समझ में आ गई। तो वक्त को जाया होने से बचाएं। इस सब से लगेगा कि वो तमाम वक्त आपकी पढ़ाई के वक्त में शामिल कर लिया गया है। फिर आपके बारे में लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई तो नॉर्मल करता है, नंबर फिर भी इतने ज्यादा। हैरत है। और आखिर में ये चीज के सिलेबस का कौन सा हिस्सा पहले खत्म करना चाहिए। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर शुरू करने लगे तो आखिरी 10 सालों के पेपर्स पर निगाह जरूर डालें कि कौन कौन से सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा अहम हैं और बार बार डिस्कस हो रही हैं। जब जहन में उससे मुतल्लिक इमेज बन गया तो उन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले खत्म करें और उसके बाद बाकियों को, क्योंकि ये ज्यादा अहम है कि आप अपने दिमाग पर पढ़ाई को ज्यादा सवार न करें, बल्कि ऐसे कहें कि मैं ये सब कुछ आसानी से कर लूंगा। अपनी पढ़ाई को छोटा समझें, खुद पर हावी न करें, और ये तभी मुमकिन है जब आप सिलेबस या चैप्टर्स को खुशदिली से पढ़ेंगे, उसे मुश्किल नहीं समझेंगे। और ये सब आपके जहन पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, कौन सा वक्त पढ़ाई के लिए सबसे मौजू है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपने आप को जानते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप हर टॉपर को ऐसे ही फॉलो करें जैसे सेम एज इट इज उन्होंने अपना काम किया, बल्कि पहले आप अपना जहन ठीक रखें, फिर गोल सेट करें और आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करें। हो सकता है कल आपके टाइम को सब फॉलो करें और आपकी मिसाल दें। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।